अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 90 दिन यानी अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम अप्रैल, मई और फिर जून के बारे में जानेंगे। वीनस 6 अप्रैल को आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, तो जो भी एंजाइटी और स्ट्रेस चल रहा था वो दूर होना शुरू हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और वो टॉरस वाले अफराद जिनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, तो 6 अप्रैल के बाद इनकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मरकरी अप्रैल और मई के महीने में आपके 12वें घर में रहेगा, तो अप्रैल की शुरुआत से लेकर 14 मई तक आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्तों में नेगेटिविटी आ सकती है या मोहब्बत में धोखा भी मिल सकता है। लेकिन 14 मई के बाद का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। जुपिटर 22 अप्रैल को आपके 12वें घर में आएगा, तो वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं इन्हें 22 अप्रैल के बाद कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा इस टाइम के दौरान गैर ज़रूरी खर्चे बढ़ सकते हैं और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल से 14 मई तक का टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। लेकिन 14 मई से जून के आखिर तक का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सन 15 मई को आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, तो 15 मई के बाद आपके करियर में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। चाहे आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपको माली फायदे मिल सकते हैं या कोई नेम फेम मिल सकता है। लेकिन 15 मई से जून के आखिर तक आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा क्योंकि इस टाइम के दौरान आपका पेशेंस लेवल थोड़ा कम हो सकता है और गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। इसलिए 15 मई के बाद जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना करें वरना नुकसान भी हो सकता है। वीनस 2 मई को आपके सेकंड हाउस में आएगा, तो 2 मई के बाद आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी और आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हुए चलेंगे। और वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, तो 2 मई के बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको खुशखबरी मिल सकती है। मार्स 10 मई को आपके थर्ड हाउस में आएगा और थोड़ा वीक पोजीशन में होगा, तो मई के महीने में बिला वजह के ट्रेवल्स हो सकते हैं या काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है और आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना होगा। और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं इन्हें 22 अप्रैल से लेकर जून के आखिर तक जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और वो लोग जो कोई कारोबार या अपना काम करते हैं इनके लिए मई और जून का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी इनकम में इजाफा होगा, लेकिन आपको मेहनत भी पहले से ज़्यादा करना होगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल और मई का महीना ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता और आप थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। लेकिन जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और जून के महीने में कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। और अब चलते हैं इन वज़ाइफ और रेमेडीज़ की तरफ जो इन 3 महीनों में आपको करने की ज़रूरत होगी। हर नमाज के बाद या जब्बारों का विर्द 101 मरतबा ज़रूर करें और जुमा के दिन हस्बे तौफीक सदका और खैरात ज़रूर करें। फिरोज़ा या मरजान चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहने। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।